दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। क्याग, आप सुने होंगे क्याग, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। क्याग के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये क्याग अपॉइंटमेंट कैसे होता है और कौन सा आर्टिकल संविधान में क्याग के लिए दिया गया है। टोटल 4 आर्टिकल है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और क्याग का फंक्शन क्या है, वो क्या काम करते हैं, और कई सारे चीज़ें क्याग जो करता है देश के लिए, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं विकास, आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप अगर शुरू से इसको देख लेंगे, सुन लेंगे, तो ज़रूर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा क्याग के बारे में। पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल या स्टोरी कह सकते हैं, मैं देता हूँ। जैसे मान लीजिए, क्याग को समझने के लिए, जैसे मान लीजिए आपके पास कुछ पैसे है, तो उसको प्रोटेक्ट करना आप चाहोगे, या कोई भी जो दौलत है या कोई धन है तो उसको प्रोटेक्ट करना चाहोगे। ठीक उसी तरह से हमारा देश भारत का जो पब्लिक मनी होता है, पब्लिक अकाउंट होता है, उसको प्रोटेक्शन करने के लिए क्याग ऑफिस बनाया गया था। ये जब क्याग ऑफिस बना, संविधान के अंदर उसको दिया गया दर्जा, संवैधानिक दर्जा या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना, तब अंबेडकर ने एक खास बात कही थी। अंबेडकर जी ने बोले, ये सबसे महत्वपूर्ण ऑफिस है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफिस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू अंबेडकर इज योर क्याग, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। जैसा कि आपको पता होगा, क्याग कई बार न्यूज़पेपर में आता है और पॉलिटी चैप्टर में आता है, आपको पता है। तो मैंने सोचा कि इसके बारे में थोड़ा सा आपके सामने बातें रख लूं, ताकि आपको कोई तकलीफ ना हो एग्जाम देते समय। ये जो क्याग है, आप ये समझ लीजिएगा, हमारा देश का जो अकाउंट्स है, पब्लिक मनी है, कैसे यूटिलाइज होता है, सही में यूटिलाइज हुआ कि नहीं हुआ है, ऑडिट करते हैं और रिपोर्ट पेश करते हैं। ठीक, तो मैं पहले एक पॉइंट बोलता हूं, आप ध्यान रखिएगा। अकॉर्डिंग टू अंबेडकर के हिसाब से ये सबसे बड़ा ऑफिस है, सबसे इम्पोर्टेंट ऑफिस है। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 है, ये कैसे अपॉइंटमेंट पाते हैं। भारत के महामहिम राष्ट्रपति जी क्या करते हैं, इनको अपॉइंटमेंट देते हैं और ये भी रिमूव करते हैं। कौन? राष्ट्रपति जी। जब अपॉइंटमेंट लेते हैं, आपको ध्यान रखना है कितने साल के लिए, 6 साल के लिए, नहीं तो 65 साल, व्हिच एवर इज अर्लियर। जैसा मान लीजिए आपको अभी उम्र है, मान लीजिए 50 साल है, ठीक है, मान लीजिए, समझने के लिए बोल रहा हूँ। तो आप अगर क्याग हो गए, अपॉइंटमेंट आपको क्याग का मिल गया, तो आप 6 साल तक रुकेंगे। मान लीजिए किसी इंसान का एज है 64, मान लीजिए 64, तो 6 साल रुकेगा नहीं, वो 65 साल हो जाएगा, उसका रिटायरमेंट हो जाएगा। और रिटायरमेंट के बाद इनका पुनः अपॉइंटमेंट नहीं होता है। किसी भी गवर्नमेंट, स्टेट या सेंटर, कहीं पर क्याग का रिटायरमेंट के बाद उनका पुनः नियुक्ति या बोल सकते हैं अपॉइंटमेंट नहीं होता है। ये चीज़ ध्यान रखना है। तो मैं बोल रहा था, प्रेसिडेंट इनको अपॉइंटमेंट देते हैं और प्रेसिडेंट इनको निकालते हैं। निकलना इतना आसान नहीं है। जैसे सुप्रीम कोर्ट का जजेस रिमूव होते हैं स्पेशल मेजॉरिटी के द्वारा पार्लियामेंट में, उसी तरह से क्याग बहुत इंपॉर्टेंट है। क्याग स्पेशल मेजॉरिटी में ही रिमूव हो सकते हैं। कौन सा ग्राउंड है रिमूव करने के लिए? अगर मिसबिहेवियर है, इनकैपेसिटी है, अनसाउंड माइंड है, ठीक से काम कर नहीं पा रहे हैं, तब इस सब ग्राउंड से क्या होगा, उनको निकाल जा सकता है। लेकिन निकालना इतना मुश्किल है कि कई बार नहीं हो पाता है, बहुत बार नहीं हुआ है अभी तक। और एक चीज ध्यान रखना है, प्रेसिडेंट जब इनको निकालने होंगे, ये बातें उनको इन्फॉर्म किया जाएगा, वो अपना बात रखेंगे, तब जाके क्या होगा, ये
जो हमारे पार्लियामेंट में स्पेशल मेजॉरिटी होगा तब जाके इनका रिमूवल प्रोसेस होगा। ठीक है, अभी हम लोग बात करेंगे, एक बात है एक्चुअली असल में संविधान में देखा जाए तो कौन सा आर्टिकल मतलब धारा क्या के ऊपर है। टोटल 4 आर्टिकल है। कितने आर्टिकल है? टोटल 4 आर्टिकल है भारतीय संविधान में क्या के ऊपर। जैसे मान लीजिए आर्टिकल 148 एक है, 149 है, 150 है और 151 है। 4 आर्टिकल है, आपको ध्यान रखना है। चारों में पहला आर्टिकल चलिए शुरू करते हैं। आर्टिकल 148 में संविधान में कहा गया है देयर मस्ट बी क्या कंट्रोल ऑडिटर जनरल होना चाहिए, ये 148 में है। और क्या का जो फंक्शन है, पावर है, ये सारे जो ड्यूटीज होता है, पावर होता है, फंक्शन होता है, ये 149 आर्टिकल में है। और 150 में नेक्स्ट जो आर्टिकल है उसमें टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, मतलब अकाउंट्स कितने तरह के होते हैं। जैसे मान लीजिए मैं बता देता हूँ, जब क्या ऑडिट करेंगे तो कोई रिपोर्ट देंगे तो 3 तरह के अकाउंट्स के ऊपर रिपोर्ट देते हैं। एक फाइनेंशियल हो गया, एक एप्रोप्रिएशन हो गया और एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। ये 3 तरीके का जो अकाउंट्स होता है उसके ऊपर वो रिपोर्ट सबमिट करते हैं। याद रखिएगा, एक होता है फाइनेंशियल या फिनेंशियल जो भी बोलिए, और एक होता है एप्रोप्रिएशन अकाउंट, मतलब फाइनेंशियल अकाउंट्स के ऊपर वो रिपोर्ट देंगे, एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स के ऊपर रिपोर्ट देंगे, और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स का जो अकाउंट्स होता है उसके ऊपर भी रिपोर्ट देंगे। ये रिपोर्ट किसको देंगे? प्रेसिडेंट जी को देंगे, और प्रेसिडेंट पार्लियामेंट में उसको पेश करेंगे। ये चीज आपको ध्यान रखना, ठीक। और 150 आर्टिकल के बाद 151 में कहा गया है रिपोर्ट्स मतलब सबमिट करेंगे रिपोर्ट। मैं बता चुका हूं किसको, प्रेसिडेंट को रिपोर्ट सबमिट करेंगे। क्या जब रिपोर्ट तैयार हो जाएगा उसको रिपोर्ट को पेश करेंगे, किसको देंगे? प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट पार्लियामेंट में पेश करेंगे, संसद में पेश करेंगे। ठीक, 4 आर्टिकल ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 148, 149, 150 और 151। अभी चलिए हम लोग क्या का कुछ फंक्शंस के बारे में डिस्कशन करते हैं। जैसे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है, आर्टिकल 266 में है संविधान में कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, और 267 में कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया है। ये दो को, मतलब ये दोनों का जो खर्चा हुआ है, जो एक्सपेंडिचर हुआ है, सच में अच्छे से हुआ है कि नहीं हुआ है, और इनमें क्या अनियमितता हुआ है, हाँ, करप्शन हुआ है कि नहीं हुआ है, पब्लिक फंड्स अच्छे से यूज हुआ है कि नहीं हुआ है, ये सारे चीज़ें जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया दोनों का जो फंड है उसको ऑडिट कौन करेंगे? क्या करेंगे। इसलिए तो क्या को कंट्रोल ऑडिटर जनरल को कहते हैं वॉचडॉग ऑफ इंडियन पब्लिक अकाउंट्स, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। पब्लिक अकाउंट जो भारत का होता है, हमारे देश का, उसका हेड कौन है? ऑडिट कौन करता है? क्या करते हैं? कंट्रोल ऑडिटर जनरल। ये अंग्रेज के टाइम से है, अभी भी चल रहा है, ठीक। और ये जो क्या है एडवाइस भी देते हैं, उपदेश भी देते हैं। किसको देते हैं? प्रेसिडेंट को देते हैं, फाइनेंशियल मैटर के ऊपर। और इसी बात आर्टिकल 150 150 आर्टिकल में भारतीय संविधान में ये बात है। और मैं एक चीज अंत में बोलना चाहता हूं, पॉल एच एपलबाय एक थिंकर थे, एक दार्शनिक थे। वो बोले जो क्याग होता है उसको क्रिटिसाइज किए। कौन? पॉल एच एपलबाय। बोले ये तो कॉलोनियल इनहेरिटेंस है, अंग्रेज के जमाने से है, ये नया क्या बात है। अरे भाई साहब, आप सोचिए, कोई भी कितना भी अच्छा काम कर लो, क्रिटिसिज्म थोड़ी पीछा छोड़ता है। देयर इज ए र्यूमर आफ्टर ग्रेट पर्सन। कोई भी अच्छा गाना गा लो, अच्छा पढ़ा लो,
अच्छा समझा दो, कोई डांस कर दो, आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। कोई क्रिटिसिज्म करने के लिए थोड़ी मना है, क्रिटिसिज्म कर लीजिए, क्या दिक्कत है। हाथी जाता है तो कुत्ते भौंकता है। तो बात क्या है, क्या इतना अच्छा काम करता है, इतना अच्छा ऑफिस है, तो उसको पॉल एच एपलबाई, वो एक फॉरेनर है, अमेरिकन वाले थिंकर है, अपने आप को दार्शनिक मतलब समझता है, तो बोलता है भाई ये क्याग जो है वो ना कॉलोनियल इनहेरिटेंस है, मतलब अंग्रेज के ज़माने से। समझ रहे चीज़ें क्या। तो ये मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, ये क्याग के बारे में मैंने डिस्कशन किया, चर्चा किया, तो मैं समझता हूँ ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। और अंत में एक चीज़ बताता हूँ आपको, क्याग जो होता है गाइड, फ्रेंड, फिलोसोफर होता है पब्लिक अकाउंट्स का। भारत का जो पब्लिक अकाउंट है उसका गाइड कौन करता है, क्याग। मतलब गाइड, फिलोसोफर और फ्रेंड कहा जाता है क्याग को। इसलिए कहा जाता है क्योंकि क्याग जो है बहुत कुछ अच्छा काम करता है, ऑडिट करते हैं, और अगर ऑडिट नहीं होता तो पैसे कैसे खर्चा होता है, देश का जो टैक्स पेयर्स का मनी है वो कैसे खर्चा होता है, कहाँ जाता है, कुछ पता नहीं चलता। इसलिए क्याग को गाइड, फ्रेंड, फिलोसोफर कहा जाता है। मैं इसलिए धीरे धीरे समझाता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। समझ में आ जाएगा तो रेडी हो जाएगा बातें। मैं समझता हूँ ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। अगर अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।